अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए किस तरीके से आप यहां पे डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो, क्या थर्ड राउंड होगा कि नहीं होगा, और सेकंड राउंड का जो यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ हुआ है उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो आपको क्या करना है। अब अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारी सिलेक्शन नहीं हुई है, अब हमें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस रहने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर पे आपको कहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और यहाँ पे हर किसी कोर्स के लिए अलग अलग फ़ी होता है। पूरी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आज बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए सेकंड राउंड के लिए लिस्ट रिलीज़ किया गया, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाट हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलाट नहीं हुआ। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज भी पसंद नहीं है, इसके अलावा वो ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दूर कॉलेज मिला है या कोई डिफरेंट कोर्स मिला है, अब वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी जो क्वेश्चन चल रहा है, क्या थर्ड राउंड होगा, और थर्ड राउंड अगर होगा तो वो कब होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी। इसके अलावा क्या आप डायरेक्ट एडमिशन्स यहाँ पे कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, और हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें डायरेक्टली आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन दिलाइए। तो यहाँ पे हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है उनको यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा कि जेके बोपी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है लगभग 17/9/2025 तब तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 4 बजे तक आपके पास टाइम रहेगा, और आज से ही 12 से ही इन्होंने डेट रखा है, तो कल या परसों आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है तो उसका फ़ीस ओवरऑल 75 to 90,000 होता है। सेमी गवर्नमेंट मिला है तो उसका 50,000 होता है। गवर्नमेंट मिला है तो लगभग 10 to 20,000 उसका फ़ी होता है, और ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही जमा करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स अर्जन आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर आप एडमिशन नहीं करते हो या आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। और यहाँ पे अगर हम थर्ड राउंड की बात करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि थर्ड राउंड नहीं होगा, क्योंकि पूरे एडमिशन प्रोसेस में यहाँ पे आपने देखा होगा कि जेके बोपी की तरफ से हर किसी कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल रखा गया था एडमिशन प्रोसेस के लिए, और हर कोई यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो ऑब्वियसली सबको मौका दिया गया, और यहाँ पे 2 बार आपको मौका दिया गया। तो तब भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है या आपको सीट नहीं मिलती है तो उसके लिए जेके बोपी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप थर्ड राउंड नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप अगर वेट करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाएंगे जेके बोपी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए थे JNK के लिए, डायरेक्ट एडमिशन अब हो सकता है। पिछले साल वो नोटिफिकेशन आई थी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज की तरफ से ही नोटिफिकेशन निकाली जाएगी एडमिशन प्रोसेस के लिए, या आप किसी कंसल्टेंट से बात करके करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एडमिशन आपका तब होगा जब कॉलेज में सीट वैकेंट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें इब्न सीना आरिश इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन करा दो, लेकिन ये वो नहीं सोचते हैं कि मैं एडमिशन तब करा सकता हूँ जब वहाँ पे सीट वैकेंट होगी, या जब कॉलेज वाले जो कॉलेज अभी सीट्स में इनटेक कैपेसिटी है वो फिल नहीं हो रही है जेके बोपी के थ्रू, तब जाके उसमें एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि 17 तक अभी डेट है, तो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, उनके पास सारी सीट्स फिल हो सकती है। ये तब पॉसिबल है जब उस कॉलेज में सीट्स कैंसिल हो जाएंगी। बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, फिर हम पैरामेडिकल के लिए बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ टाइम हमें देना पड़ेगा। अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हो, हम आपका फ़ी कम कर देंगे, जो जेके बोपी का फ़ी है उसी में करा देंगे, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, जो कंसल्टेंसी चार्ज वगैरह होता है या डोनेशन वगैरह ले लेंगे, और आपका एडमिशन करा देंगे लेफ्ट ओवर सीट्स में। लेकिन ये तब पता चलेगा जब यहाँ पे पहले पूरी तरह से सीट्स फिल हो जाएंगी, और वो 17 तक है उसका डेट। तो वो पहले आप होने दीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे, वीडियो के थ्रू ही हम आपको अपडेट दे देंगे। तो फिलहाल आप बीएससी नर्सिंग के लिए पेंडिंग रखिए। अब अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल में
एडमिशन करना है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप बाहर जा सकते हो JNK से बाहर, पहले भी मैं कह चुका हूँ आपको कि आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप पंजाब में एडमिशन कर लो। पंजाब में हमारे पास कॉलेज है पठानकोट में, जम्मू से 100 किलोमीटर दूर है। फ़ी आपका रहेगा 40,000 पर सेमेस्टर विथ हॉस्टल एंड मेस। अगर आप JNK में करते हो ना, यहाँ पे 80,000 है विदाउट हॉस्टल एंड मेस। और आपके लिए सबसे अच्छी खबर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी आपके पास 3-4 दिन हैं, आप डायरेक्टली एडमिशन कीजिए, आइए और कॉलेज ज्वाइन कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी अगर आप JNK में करते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको तो डबल फीस पड़ेगा 80,000। उसके बाद यहाँ पे क्लास अभी स्टार्ट नहीं होने वाले हैं और आपका सेशन रहेगा दिसंबर। लेकिन अगर आप पंजाब में करते हो तो आपका सेशन रहेगा जून, आपके 6 मंथ्स बच जाएंगे और डायरेक्टली एडमिशन क्लास भी स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी आपको टेंशन नहीं है, विथ हॉस्टल एंड मेस 40,000 फीस है। तो आप डायरेक्टली हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, एडमिशन कीजिए। पैरामेडिकल में जो भी कोर्स आपको करना होगा वो हम करा देंगे, चाहे पैरामेडिकल में आपको OT, AT, MLT, रेडियोलॉजी, OT, AT कंबाइनेड भी आप कर सकते हो, 2 कोर्सेज एक साथ हो जाएंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा। बाकी और भी कोर्स है, ऑप्टोमेट्री, कार्डियक केयर या B फार्मेसी, D फार्मेसी या BPT वगैरह, जो भी आपको कोर्स करने होंगे वो भी होंगे, लेकिन उनका फ़ी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मैं पैरामेडिकल की बात करूँगी तो उसका 40,000 रहेगा। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है पैरामेडिकल एडमिशन के लिए, और वो भी पंजाब में। मैं कश्मीर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 17 तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले सीट्स वैकेंट होने दीजिए, उसके बाद अवेलेबिलिटी होने दीजिए, उसके बाद हम आपको रेस्पॉन्स दे देंगे, उसके बाद आपका एडमिशन हम कर देंगे। बाकी आप डायरेक्टली हमें मैसेज करोगे, आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हमारे पास क्वेरी छोड़ दो, हम आपका एडमिशन करा देंगे BSc नर्सिंग में विद इन द टाइम। लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10-15 दिन लग जाएंगे। तो प्लीज़ आप जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी कंसल्टेंट के साथ अभी बात मत कीजिए, कहीं पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपका एडमिशन अभी तरीके से टेम्परेरी रखेंगे, आपसे फ़ी वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। जब सीट होगी हम आपको बुला लेंगे, डायरेक्टली कॉलेज में आपका एडमिशन कर देंगे। BSc नर्सिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी पैरामेडिकल के लिए हो जाएगा श्रीनगर में भी, बाहर भी। लेकिन फ़ी मैंने आपको क्लियर कर दिया, JNK में फ़ी ज़्यादा है, बाहर हम आपको कम फ़ी ले लेंगे। और अब यहाँ पे आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप में से कोई सच में मतलब अच्छे से कोई कोर्स करना चाहता है, पैरामेडिकल की बात करूँगा मैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप जो हमारे पास कॉलेज है पठानकोट में, उसके लिए भी 3-4 दिन है एडमिशन में, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, उसका फ़ी आप देखिए 40,000 आप 6 मंथ्स का दे रहे हैं, उसमें हॉस्टल, मेस, खाना पीना सब कुछ आपको मिल रहा है। और BSc OT, AT कंबाइन भी वहाँ पे, रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया सब कुछ है। इसके अलावा MLT और कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है, सिर्फ जम्मू से 100 किलोमीटर दूर है, आप एक दिन में घर भी पहुँच सकते हो। तो इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो बेस्ट आपके लिए वही रहेगा पैरामेडिकल के लिए। बाकी नर्सिंग के लिए आप वेट कीजिए, बाहर आप करने जाओगे तो फ़ी बहुत ज़्यादा है। पंजाब में एग्ज़ाम है, देहरादून में भी एग्ज़ाम है, बेंगलोर में हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा BSc नर्सिंग के लिए। कश्मीर में करना है, यहाँ पे एग्ज़ाम कंपलसरी है और लेफ़्ट ओवर सीट्स के लिए मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा जब आ जाएगा। और 3rd राउंड यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर पहले ही कर देता हूँ। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।